ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी बोलते हैं कि किसको है कि ए बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट चेंज इट कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, कोई भी अगर यदि बॉडी है और उसका यदि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, दैट मीन्स उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर इसमें हम कोई भी फोर्स डालते हैं, ठीक है, फोर्स डालते हैं और अगर उस फोर्स के जरिए उस पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो डिफॉर्मेशन, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉडी है आपका, ठीक है, ये कौन सा बॉडी हो गया आपका, रिजिड बॉडी है। कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी है कि एक जस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसमें क्या करते हैं, एक्चुअली ये होता है रिजिड बॉडी गेट्स डिफॉर्म। एक्चुअली जैसे सपोज दैट यही है आपका, ये जो पेन है, मार्कर पेन, ये आपको लग रहा है कि रिजिड बॉडी है, ठीक है, लेकिन हम इसमें कुछ फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो लग रहा है कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में क्या, रियलिटी में क्या, इसमें भी चेंजेस होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसको रिजिड बॉडी एक जस्ट कंसेप्ट है, इसको हम कंसेप्ट के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो ये नहीं होता है, लेकिन होता है जो कोई भी बॉडी कंप्लीटली रिजिड बॉडी नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है कि इन नेचर नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। तो नेचर में कोई भी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिजिड नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, तो रिजिड बॉडी जस्ट एक कंसेप्ट है, रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, ओके, नाउ आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर या बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए क्या होता है कि उस पर अगर कोई भी हम फोर्स डालते हैं, फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं, तो उसका शेप और साइज में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, शेप और साइज में चेंजेस हो जाता है, और जैसे ही हम वो फोर्स हटा देते हैं उस बॉडी से, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, इलास्टिसिटी। सपोज दैट ये हम कोई एक रबर बैंड ले लेते हैं, ये क्या, ये हम एक रबर बैंड ले लेते हैं, ठीक है, ये रबर बैंड, ये जैसे अगर हम इस पर फोर्स डाल रहे हैं, ये देखिए फोर्स डालें तो इसका देखो साइज चेंज हो गया ना, ठीक है, साइज चेंज हो गया। अब जैसे ही हम इस पे फोर्स हटा दे, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया ना। तो ये इसका ये जो प्रॉपर्टी हो गया रबर का, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। और ये जो बॉडी हो गया, ये क्या होगा, इलास्टिक बॉडी होगा। ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में क्या, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो जितना भी इलास्टिक बॉडी है, उसपे क्या होता है, कौन सा बॉडी कितना ज्यादा इलास्टिक है, वो किस पे डिपेंड करेगा। ये सपोज दैट ये रबर है, ठीक है, रबर बैंड, तो ये हम इस पे फोर्स डाले, तो ये क्या किया, इसका शेप चेंज हो गया ना, शेप चेंज हो गया। अब जैसे हम इस पे फोर्स हटाएंगे, तो ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स डालेगा अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए। देखो, तो ये अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसी को बोला जाता है कि अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने को। ठीक है, दैट मीन्स इसमें, और ये जो डिफॉर्मेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है उसी को। जो इलास्टिक बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो उसका डेफिनेशन हम लिखे हुए, द फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट चेंजेस द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या, ये एक फोर्स है, और ये क्या करता है, कोई भी बॉडी है उसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, चेंजेस लाता है। जो फोर्स किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस लाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स।
कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, कोई भी बॉडी है ठीक है, उसका लेंथ में चेंजेस कर रहे हैं या फिर उसका ब्रेथ में या फिर उसके हाइट में चेंजेस कर रहे हैं ठीक है, तो उसी को हम बोले लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ में या फिर हाइट में क्या होगा, उसका चेंजेस होगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। चलो आगे हम बताते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या है, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इलास्टिक बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी जो बॉडी का ये जो प्रॉपर्टी हो गया इलास्टिसिटी कहलाता है, इलास्टिसिटी कहते हैं उसको, और जो बॉडी हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। तो इसमें क्या होता है डेफिनेशन, ए बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, एक बॉडी क्या करता है, अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने का कोशिश करता है। कब, जब उस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं वो हटा देंगे। ये जैसे हम इस पर क्या किए, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तब इसका शेप चेंज हो गया। अब जैसे ही हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो ये अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, है ना। तो दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ओके, नाउ ये कुछ एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग को देखे हो ना, स्प्रिंग को जैसे प्रेस कर रहे हुए तो ये क्या होता है, उसका दब जाता है, उससे छोटा हो जाता है ना। जैसे हम उस पर क्या करेंगे, जैसे उस पर हम अपना फोर्स हटाते हैं, दैट मींस डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, तो वो क्या होता है, अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगा के वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है स्प्रिंग में। सेम चीज ये रबड़ हो गया, स्टील भी क्या है, एक इलास्टिक बॉडी है। तो कोई भी बॉडी कितना ज्यादा इलास्टिक है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रीस्टोरिंग फोर्स में। वो कौन सा बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, ज्यादा फोर्स क्या, रीस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो उसके लिए इलास्टिक बॉडी सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी उसी का होगा जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी सबसे ज्यादा लगाएगा। ओके, तो इसमें स्टील और रबर में अगर कंपेयर, एक क्वेश्चन भी आता है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। ठीक है, तो ये है क्लियर, वो हम बताएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। विच इज मोर रबर और इलास्टिक आगे इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन रहता है विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, इन दोनों में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा स्टील होगा। ओके, तो वो क्लियर करवा देंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। देन आते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ए बॉडी विच regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force from it is called perfectly elastic body। तो perfectly elastic body है क्या, कि जो अगर मान लो उस पे हम कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स डालते हैं, क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स डालें, तो वो क्या होगा, अपना शेप और साइज में क्या होता है, उसका चेंजेस हो जाता है, शेप और साइज में चेंजेस हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसका डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत इमीडिएटली और पूरी तरह से कंप्लीटली क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तुरंत लेट नहीं होता उसमें। ठीक है, देरी नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है वो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल में होता है क्वार्ट्ज हो गया, फास्फोरस, ब्रॉन्ज है, ये सब क्या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि रिजिड बॉडी जो है, ये कभी भी कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये रियलिटी में होता नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर मान लो रिजिड बॉडी है, उस पर थोड़ा नहीं भी दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर हम फोर्स डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता ही होता है। ठीक है, भले हमें दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन अगर हम उस पर फोर्स डाल रहे हैं तो उस पर कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, चलिए ये नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं।